बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ज़ारा केस के हवाले से अभी लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं कि ज़ारा केस में क्या हुआ, कौन मुलव्वस है और किस वजह से मारा गया। मेरे साथ डीएसपी मियां आबद रशीद साहब मौजूद है जो इस केस को देख रहे हैं और इनके सामने सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। इनसे जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, ज़ारा की सास कहाँ है, यास्मीन जो नंद है वो कहाँ है और बाकी मुल्ज़िमान इस टाइम कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मियां साहब, सबसे पहले तो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपके डिपार्टमेंट की, सियालकोट पुलिस की, डस्का पुलिस की, कि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको सॉर्ट आउट किया, मामलात मैनेज किए। ये इतना आसान और इतना इजीली कैसे आपने उसको मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेसिकली इशू जो है, जब अर्ली हमारे पास आया तो एक सिंपल अगवा का इशू था, जी। और जिसमें एक खतून के बारे में था कि वो अपना 2.5 साल का बच्चा घर में छोड़ गई है और खुद चली गई है, जो कि अनबिलीवेबल था। और जब हमने रिस्पॉन्ड किया, जो सर्कमस्टांसेस हमें मिले, तो वो भी हमें खुद उन्होंने अट्रैक्ट किया कि यहाँ पे कुछ सस्पिशंस है। और उस चीज़ को जब हमने डिजिटल एविडेंस उसके सिलसिले में कलेक्ट करने शुरू किए, तो चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड होना जो शुरू हुई, तो उसमें हमें नज़र यही आया कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरह जो बताई जा रही हैं, या जो यहाँ पे किरदार मौजूद है जो हमें बताना चाह रहे हैं, उस तरह की नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। तो जब हमने उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया, जो उसमें शामिल किरदार थे उनको हमने इंटेरोगेट करना शुरू किया, तो चीज़ों जो अनफोल्ड हमारे सामने होती रहीं, तो उन्होंने हमें फिर बताया कि हमारे सामने लेके आए जो एविडेंस आए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सानहा हो चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे डीपीओ साहब राना उमर फारूक साहब और हमारे एसपी साहब उस्मान मनीर सैफी साहब, उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो उस इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर अच्छे अंदाज में लेके जानी थी, वो उन्होंने हमारे डिस्पोजल पे दे दी और लम्हा बलम्हा हमें गाइड करते रहे चीज़ के बारे में। दैट इज़ रीज़न कि एक शॉर्ट टाइम में एक बड़े इंसिडेंट के हवाले से जितने भी किरदार उसमें इन्वॉल्व थे, ना सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया, बल्कि तमाम जो एविडेंस मुल्ज़मान को सज़ा के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी हम सिक्योर करने के काबिल अच्छा हो मियां साहब, सबसे पहले जब पुलिस स्टेशन मोतरा में एप्लीकेशन दी गई तो अगवा की थी और कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने खवातीन को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। आपके इल्म में, चूंकि आप डीएसपी डस्का हैं, ओवरऑल मामला को आप देखते हैं, आपके इल्म में कब आया? बेसिकली जब ये रात को शबीर ने आके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई जिनकी एप्लीकेशन पे ये एफआईआर दर्ज हुई, तो मेरे इल्म में उसी वक़्त ये चीज़ें आ गई थी। और फिर हमने जब वहाँ पर फौरी तौर पे वहाँ पे एसएचओ ने रिस्पॉन्ड किया, हमारी फर्स्ट टीम गई, फिर सेकंड टीम गई हमारी, तो एज़ पर हमारे साथ शबीर भी थे, तो चीज़ों को हमने वहाँ पे जब चेक किया, तो फिर उसके बाद जो चीज़ें अनफ़ोल्ड होना शुरू की, तो उन्होंने खुद पुलिस की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली उस इंसिडेंट में, जो वहाँ पर मौजूद किरदार थे। अभी जो सुगरा बेबी है और यास्मीन है, वो कहाँ पे है? सुगरा बीबी जो है और यास्मीन और उनका जो यास्मीन का जो बेटा अब्दुल्ला है, उसको हमने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, जब ये हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। और लेकिन उनके अगेंस्ट जो सॉलिड एविडेंस क्रिएट करने के लिए या सॉलिड एविडेंस के ये उन्होंने जुर्म किया है, उसके लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पर जो मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस हैं और सीडीआर्स जो हैं उनका एनालाइज करें। तो हमने कुछ 60 आवर्स की सीसीटीवी थी जिसको हमने देखा, और हमने उस जो ज़ारा हैं वो उनका और जो उनकी सास सॉरी उनकी जो नंद हैं उनके सीडीआर का एनालाइज करना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ से हमें जाके ये चीज़ें पता चली कि ये जो खातून जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खुद जो उसकी सास कह रही है कि वो खुद अपने घर से चली गई है, वो खुद अपने घर से नहीं गई, बल्कि वो उसी घर में मौजूद है, उस प्रेमिसेस को उसने नहीं छोड़ा। ताहम जो किरदार इस जुर्म के साथ वाबस्ता थे, उनकी हमें काफ़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की फुटेजेस मिली, जिनके फ्रेम हमने सेपरेट करके जब एनालाइज़ किया, तो हमें पता चला कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हैं कि जो सस्पिशियस है और उसे हमें मज़ीद प्रोब करना चाहिए। तो फिर उसको हमने आगे लेके चला। सुगरा और यास्मीन इस टाइम जुडिशल हो चुके इस हैं। वक़्त अरेस्ट हैं और गिरफ्तारी के बाद उनसे जो भी केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, और अब वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे हैं और उनको जुडिशियल लॉकअप में भिजवा दिया गया है। आखिरी इन्वेस्टिगेशन आपकी सुगरा और यास्मीन से क्या हुई बेसिकली जुडिशल होने से पहले? मोटिव्स था, जो लास्ट अगर कहें तो पहले तो उनकी साइटेशन पे या उनकी पॉइंटेशन पे हमने डेड बॉडी को रिकवर किया, फिर उसके बाद उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे, और फोरेंसिक जो एविडेंस हमें उस प्रेमिसेस से मिले थे उनको कोरबोरेट करवाने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से, तो उन्हीं से एविडेंस लेके वहाँ पर एनालाइज के लिए हमने लेके जाना था, तो हमने उनके जुडिशियल उनके फिजिकल रिमांड के दौरान
ये तमाम चीज़ें जो एविडेंस हमें ज़रूरी चाहिए थे, जो उनको सज़ा के करीब लेके जाएँ, हम उनको कलेक्शन से की और फिर उसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में एवैल्यूएशन के लिए वहाँ पर भी उसको लेके गए। सुगरा क्या मानी, यास्मीन क्या मानी, और जो अब्दुल्ला उनका बेटा वो क्या माना? यहाँ पे अगर सुगरा का देखें तो सुगरा ने इस चीज़ को कन्फेस किया कि उसने नवीद को इस सारे काम में एंगेज किया हुआ था। यास्मीन का जो किरदार था, उसने उस किरदार को एक्सेप्ट किया कि उसने नवीद को अपने घर में ठहराया हुआ था। अब्दुल्ला जो था उसने अपने किरदार को एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी नानी वालदा के साथ उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और बाइक मोटरसाइकिल को उस पे उसने यूज़ किया। तो उन्होंने अपने जो उस जुर्म के हवाले से उनके किरदार थे, जो कि इस प्री इवेंट जो थे इंसिडेंट थे, वो तमाम उन्होंने अपने एक्शंस को इंडोर्स करवाया और उसके हवाले से जो उनके एविडेंस थे वो कलेक्शन उनकी की गई और जो एविडेंस जो उस क्राइम के दौरान उन्होंने जो भी कमिट किया कमीशंस थे उनकी और जो उनके एविडेंस उन्होंने जनरेट किए थे उनको भी उन्होंने इंडोर्स करवाया और उसको भी कलेक्शन कहा करवाया। यह भी जा रहा है कि सुगरा को मनवाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करना पड़ी। जी, सुगरा के हवाले से ये है कि सुगरा जो है बिल्कुल एक समझ लें कि एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उसने बिहेव किया और उसने अपने आप को खतून के या बूढ़ी औरत के हवाले से भी उसने उस स्टेटस को अपनी फ़ेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको उनके एविडेंस जो उनके अगेंस्ट थे, उनसे कन्फ्रंट करवाया गया, तो फिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो उसको डिनाई करतीं। लेकिन हमने तसलसल के साथ थ्रू इंटेरोगेशन एंड इंटरव्यू हमने और उनको जो एविडेंस थे उनके अगेंस्ट डिजिटल एविडेंस उनसे जब कन्फ्रंट कराते रहे, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को नवीद का किससे तल्लक था, सुगरा से या यास्मीन से? बेसिकली जो नवीद है, वो सुगरा के कज़न हैं शाहिद, उनका ले-पालक बेटा है। वो लाहौर में रहते हैं और उनका ये बेटा है, यानी कि उन्होंने अपनी साली का बेटा लेके खुद पाला हुआ था। तो नवीद समझ लें कि जो सुगरा है उसके कज़न का बेटा ही है और उनके साथ घर में इनका आना-जाना है, उनके घर में इनका स्टे रहता है। नवीद ने क्या कुछ माना कि किस तरह सारी कार्रवाई डाली नवीद गई? नवीद ने तस्लीम किया कि जो लालच उसको दिया गया था पाकिस्तान से बाहर लेके जाने का, वो उसने उस चीज़ को एंडोर्स किया और उसी लालच के ज़ेरे असर उसने ये भी तस्लीम किया कि मुझे उस इवेंट के लिए तसलसल से सुगरा की तरफ से उसकी बेटी यास्मीन के फ़ोन से कॉलें आ रही थी और फिर एक दिन उनके कॉल के जवाब में मैं चल के घर वालों को मैंने ये बताया कि मैं नारोवाल से पराली लेने के लिए जा रहा हूँ और फिर सीधा इनके पास कोटली मरला में आ गया। यहाँ पर आके ये यास्मीन के घर में 2 दिन इसने क़याम किया और उसने ये भी बताया कि उसने टोका और छुरी सुगरा के साथ जो गया परचेज़ करने के लिए उसको तेज़ करवाया और फिर उसको वापस लाके यास्मीन के घर में लेकर आया। और फिर जब इस क्राइम के हवाले से सुगरा के साथ मूव करते हुए उस घर में गए तो डिस्टेंस रखा गया कि किसी जगह पे ये दोनों इकट्ठे किसी भी सीसीटीवी में या किसी ऐसी जगह पे इकट्ठे लोगों की नज़रों में ना आए। तो एक डिफरेंस रखा गया और फिर उसने जो रास्ता इख्तियार किया उस घर में एंटर होने के लिए, उस घर में एंटर होने के बाद जो उसके एक्शंस थे, जहाँ पे वो छुप के बैठा रहा, फिर जैसे ही उसने अ, उस खातून पर हमलावर होके सुगरा के साथ उसको मारा और बच्चा जिस तरह चलाया और यास्मीन उस बच्चे को लेके गई, तो वो सारी चीज़ें जो उसने उन तमाम चीज़ों को उसने एंडोर्स किया। बॉडी को कैसे उसने मुख्तलिफ हिस्सों में काटा और किस तरीके से काटा, उस काटते हुए कौन-कौन उसके साथ मौजूद था, वो तमाम इवेंट्स जो इस केस के हवाले से हैं, वो तमाम उसने नवीद करता क्या है, इससे पहले भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस था? अ, जहाँ तक नवीद का ताल्लुक है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की एंगेजमेंट के हवाले से तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन वो करता क्या? जानवरों जानवरों को चारा डालता है। भैंसें हैं और भैंसों को संभालता है वहाँ पे लाहौर में। इतना बेदर्दी से कत्ल करने की और टुकड़े करने की कोई वजह सामने आई? अ, वजूहात जो मोटिव्स अगर बात करें तो सुगरा जो है उसकी जो अ, मकतूला हैं ज़ारा उनके बारे में कुछ एप्रीहेंशंस थी कि उनका इकलौता बेटा था जो उसका शौहर था और शादी के बाद वालदा जैसे फ़ील करती कि शायद मैं अब अकेली रह गई हूँ। पहले बेटा जो था वो वालदा के साथ एक तसलसल में राब्ते में था, बहनों के साथ तसलसल के साथ राब्ते में था। शादी के बाद उसने अपनी लाइफ़ को जैसे मैनेज करना शुरू किया, बीवी उसके पास सऊदी अरब चली जाती तो यहाँ पे जो सुगरा थी उसका ये कहना है कि मैं फ़ील करती थी कि मैं बहुत पीछे हूँ और जो मेरा बेटा जो कभी मेरे साथ ही रहता था उसको छीनने में शायद जो ज़ारा है उसने कुछ ऐसा अमल किया हुआ है कि जिसकी वजह से वो मेरा बेटा जो है अब उस तरीके से मेरे साथ राब्ते में नहीं जिस तरीके से शादी से पहले राब्ते में था। ये एक ऐसी जेलसी थी या आप उसमें ये एम्प्टीनेस उसकी थॉट्स में आ चुकी हुई थी कि जिनको वो ये समझती थी कि अगर ये रास्ते से हट जाए तो वो दोबारा उसी वक़्त में दोबारा चली जाएगी जहाँ पे उसका बेटा और वो उससे राब्ते में रहेगा और वो सेंटर स्टेट में आ जाएगी दोबारा अपनी फैमिली में के तमाम लोग। अच्छा मियाँ साहब, और किन-किन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है? कहा जा रहा है कि ज़ारा के जो शौहर हैं, कदीर हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया या पकड़ा गया?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहले ही एक अफेक्टिंग है इस सारे केस के लिए, और जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो पाकिस्तान से बाहर थे। और शबीर साहब जो ज़ारा के वालिद साहब हैं, उनसे भी कोई किसी किस्म की मालूमात बेसिकली पूछताछ तो हुई? वो कंप्लेनेंट हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, और इस केस को कदीर के कहने पे वो इस जगह कोटली मरना में जब उनकी बेटी ने उनका फ़ोन अटेंड करने नहीं किया, तो बेसिकली कदीर ने ही उनको कहा कि आप घर में जाके चेक करें कि वहाँ पर कोई इशू ना हो, क्यों फ़ोन अटेंड नहीं हो रहे, उसके फ़ोन दोनों यहाँ बंद जा रहे हैं, तो वो आपको घर जाना चाहिए। कदीर की अपनी वालदा से मुलाकात हुई। ये मुलाकात थाने में हुई, जेल में हुई, कोई इल्म है आपको? इसके बारे में कोई ऐसी मुलाकात नहीं। अभी आप की जानब से जो केस तैयार किया गया है, क्या सुगरा को या यास्मीन या बाकी मुल्ज़िमान को सज़ा हो पाएगी उतनी जितना कि उन्होंने बड़ा जुर्म किया है? हमने अपनी तरफ से और जो इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, और जो एविडेंस की कलेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग के साथ जितने वाबस्ता असूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम एविडेंस हमने सिक्योर किए हैं कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। नो, इट्स अप टू दी कोर्ट की उसकी प्रिजाइडिंग में उस केस के बारे में क्या डिसाइड करते हैं, बट जहाँ तक पुलिस और प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक है तो इन्होंने दोनों आपस में राब्ते में इस केस फाइल के सिलसिले में, और कोशिश यही की जा रही है कि मुल्ज़मान को जो इस का उनका जुर्म है उसके हवाले से उनको सज़ा भरपूर। ज़ारा की एक नंद है सबा, उसको भी सुना है पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। तकरीबन जितने भी लोग उस केस से मुतल्लिका या उनके रिलेटिव में से तकरीबन तमाम लोगों से पूछ-पूछ की गई है। सबा की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आई? ज़ाहिरी तौर पे हमारे पास अभी तक उस हवाले से कोई एविडेंस नहीं। अच्छा मियाँ साहब, रिमांड इन मुल्ज़मान का कितने दिन का हुआ और आपको तफ्तीश करने में कितने दिन लगे? जो मुल्ज़मान हैं, सुगरा है, यास्मीन और अब्दुल्ला, उनका कुल 9 दिन का रिमांड हुआ है, और जो नवीद मुल्ज़म है उसका 5 दिन का रिमांड हुआ है। तो आपको तफ्तीश कंप्लीट है। तफ्तीश में कितने दिन लगे? तफ्तीश में तकरीबन वही जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 10 दिन के अरसे में ये तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी। रिकवर क्या क्या हुआ है आला कत्ल में, क्या क्या चीज़ें? क्राइम सीन जो प्रोसेसिंग यूनिट है या पीएफएसए का, तो उन्होंने उस जुर्म में इस्तेमाल होने वाली और जुर्म के होने के बाद जो वहाँ पर एविडेंस है, उन तमाम एविडेंस को वहाँ से कलेक्ट किया, जैसे जिसमें टोका शामिल है, छुरी शामिल है, और खून की मौजूदगी शामिल है वहाँ पर, और वो तमाम चीज़ें जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने वहाँ से कलेक्ट की हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर है, इस तरह का केस जब आपके सामने आया, तो क्या आपके जज़्बात थे कि इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, या इससे पहले भी इस तरह का कोई बेदर्दी वाला केस आप डील कर चुके हो? यकीनन ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था, और इसके साथ बीइंग ह्यूमन बीइंग के तौर पे हमारे भी एहसासात हैं इस चीज़ के साथ, लेकिन हम अगर इमोशंस के साथ अटैच हो जाएँ या इमोशनल हो जाएँ केसेस में, तो अमूमी तौर पे इन्वेस्टिगेशन के साथ हम इंसाफ़ नहीं कर सकते होते। तो हमें अपने जो इमोशंस हैं उसको एक प्रोफ़ेशनली अपने साथ हम एंगेज नहीं होने देते। कोशिश करते हैं कि जो केस है उसके साथ हम जो लीगल वे है उसी तरीके से हम ट्रीट करें। आप इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे हैं और इस केस को भी डील किया है। क्या आवाम से कहेंगे लोगों से कि इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? विद द एज के साथ-साथ जो कुदरत आपको रोल देती है अ उसको एक्सेप्ट करें, और दूसरों का जो नया किरदार है उसको भी एक्सेप्ट करें, ताकि ये जो नफ़रत है, हसद है, ये कम से कम हो और बर्दाश्त बढ़े। वक़्त के साथ-साथ आपका रोल चेंज होता है, और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, एक चीज़ जो सबके इल्म में है कि इनके रिश्तेदारी जो है बहुत करीबी है, मतलब माँ और फिर दूसरी जानब एक बहन है और बेटा है। तो आपको क्या लगता है कि कल को अगर वो माँ के साथ मिलता है तो केस किस तरह चलेगा आगे? यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो मकतूला ज़ारा है वो सुगरा की भांजी भी है, और इनका आपस में ख़ानदानी अच्छा रिलेशन भी है। हमने इन तमाम पहलुओं के अलावा अगर हम इस केस के सारे सिनेरियो को देखें तो ये अट्रैक्ट करता था कि यहाँ पर हम अ, फ़साद फ़िल अर्द के हवाले से जो सेक्शन है उसको हम नाफ़ज़ करें। तो 311 इस 33 में शामिल की गई है, और बुनियादी मकसद उसमें यही है कि जो ज़ारा के साथ जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और उनको सज़ा दिलवाई जाए। अगर वो माफ़ भी कर देते हैं कहीं पे मुमकिन नहीं जाके, तो होगा फिर भी मुमकिन नहीं होगा कि वो माफ़ करें, और मुमकिन नहीं होगा कि उनके माफ़ किए जाने पे उनके फ़ेवर में कोई फ़ैसला हो उस सेक्शन के बाद। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मियाँ आबद रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, पूरी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने बता दी कि क्या-क्या चीज़ें सामने आई और किस तरह सुगरा और नंद जो यास्मीन है उसको मरवाया गया। आप भी अपनी राय का साथ दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।